Hello everyone, this is our English class and today we will complete this chapter, The Feast of the Dead. The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out the cold outside. He had no strength in his legs and had to steady himself against the walls as he walked. बच्चे के जो shabby कोट था, गंदा पुराना सा कोट था, वो इतना हैवी नहीं था कि वो बाहर की ठंड सह सके और ना ही उसके पैरों में इतनी जान थी कि वो जाकर के आगे सीधे सीधे खड़ा हो पाए स्ट्रेटली. Finally, he reached the store on the hill and entered the warm room. Finally, वो स्टोर तक जाता है जो हिल के ऊपर है और फिर वो कमरे में एंटर होता है जो कि गर्म था. He waited until all the customers had left, hoping to be able to talk to grocers in privacy and to enjoy the warmth a little longer. वो वेट करता है जब तक सारे कस्टमर चले नहीं जाते वहां से और फिर वो प्राइवेटली बात कर सके ग्रोसर से और फिर वो इस दौरान तक थोड़ा और लंबे समय तक गर्मी एंजॉय कर सके. Then he left his place by the fireside and ordered a pound of rice, a pound of flour and a pound of potatoes. फिर वो अपनी जगह से उठता है जो कि फायर प्लेस के पास में थी, वहां से उठता जाता है और ऑर्डर करता है 1 pound राइस, 1 pound flour और 1 pound potatoes. He put his hand in his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. वो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे दिखाता है कि वो पॉकेट में हाथ डाल के मनी ढूंढ रहा है, लेकिन फिर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो घर पे भूल गया है. Oh, I seem to have forgotten it at home. Hate to have to go all the way home in this cold and come back again. Write it down and I will pay you tomorrow. अब वो कहता है कि मैं भूल गया हूँ घर पे पैसे जो है वो घर पे भूल गया. मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि मैं वापस से कोल्ड में दूर जाऊंगा, वापस आऊंगा. ऐसा करो, लिख लो और मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा. It was a brave effort, but the grocer knew the tricks of the trade too well. ये बहुत ही साहसी एफर्ट्स थे जो उस बच्चे ने लगाए थे, लेकिन जो ग्रोसर था उसको सारी इस तरह की ट्रिक्स के बारे में पता था. First bring the money, then you can take the goods. You have become so thin. Someone who has money at home doesn't get so thin. पहले पैसे लेकर के आओ और फिर सामान लेके जाओ और तुम बहुत पतले हो गए और जिसके पास पैसे होता है वो इतना पतला नहीं होता. ये अब ग्रोसर कह रहा है. The boy hurried out, embarrassed to have his lie found out. He found the iciness of the street more unbearable than he had before he entered the store. अब बच्चा जल्दीबाजी में बाहर निकलता है वो लड़का और बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि इसका झूठ पकड़ लिया उसने और अब उसको और ज्यादा ठंड लग रही है गली में जितनी पहले नहीं लग रही थी. अब तो और असहनीय लग रही है. At the corner, he saw smoke coming out of the chimney of the White House. How happy were the people who lived in it. It didn't occur to him to be jealous of them. He had only admiration for these people who had given him the best meal of his life. अब कॉर्नर में धुआं निकल रहा होता है चिमनी में से, व्हाइट हाउस जहाँ से खाना आ रहा था पहले वहां से, और वो सोचता है कि कितने खुश हैं यहाँ लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं. और वो बिल्कुल भी जेलस नहीं था उन लोगों से, बल्कि वो खुश था कि इन लोगों की वजह से उसको अपनी लाइफ में अच्छा खाना खाने को भी मिला है. He walked home as fast he could, his teeth chattering. वो बहुत जल्दी जल्दी घर पहुंचा और उसके दांत कड़कड़ा रहे थे. There were no need to say anything to his mother and brother. कोई भी जरूरत नहीं थी कुछ भी कहने की उसकी मदर और ब्रदर से. His empty hands told their own story. उसके खाली हाथ सारी कहानी कह रहे थे. He took off his clothes and went to his bed, and when he spoke, he said, "I am cold, I am cold." The blanket rose and fell on his trembling body. वो अपने कपड़े उतारता है, बेड पे चला जाता है और सिर्फ वो यही कह पाता है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, और ब्लैंकेट ओढ़ता है और उसके अंदर उसकी बॉडी कांप रही होती है. गुलनाज piled on him whatever she could find. गुलनाज सारी चीजें उसके ऊपर डाल देती जो भी उसको मिलता है. The trembling lasted for nearly 2 hours. और कपकपाहट जो है वो 2 घंटे तक चलती है. Then came the fever and the exhaustion. फिर आता है उसको बुखार और वो परेशान होता है. The boy lay on his back motionless, his eyes staring vacantly. बॉय जो है वो लेटा रहता है बिना हिले डुले और उसकी आंखें जो है वो एक खाली उसमें घूर रही होती हैं. गुलनाज lifted the covers and tried to cool the burning body with her cold hands. गुलनाज सारी रजाइयां और ब्लैंकेट्स हटाती है और उसकी बॉडी को अपने ठंडे हाथों से नॉर्मल करने की कोशिश करती है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो फीवर में होती है. She paced through the house till evening desperate. वो पूरे घर में घूमती रहती है उस दिन शाम तक. She didn't know what to do. उसको नहीं पता होता क्या करना है. She could not think. वो सोच नहीं सकती. The sun went down. सूरज डूब जाता है. She noticed the small pile of covers she had taken off the boy's body. वो नोटिस करती है कि कवर्स जो हैं उस लड़के की बॉडी से हट गए हैं. Wouldn't there be anybody to give some money for all that? कोई भी इन सब चीजों के लिए क्या कोई भी
पैसे नहीं देगा। She remembered that her neighbors had talked for a junk store when they bought used things. It must be closed. फिर उसको याद आता है उसकी पड़ोसियों की बातों के बारे में, जो वो कह रहे थे कि वहाँ पे पुराने कपड़े मिल जाते हैं, आप वहाँ से पुराने कपड़े भी खरीद सकते हैं। अब उसको लग रहा है कि वो क्लोज हो गया होगा, बंद हो गया होगा। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, और उसको दूसरी मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड। शी स्टॉप पेसिंग एंड सैट डाउन बाय हर सन्स बिसाइड। इस विचार से उसके दिमाग में थोड़ी शांति आती है और वो इधर उधर चलना बंद कर देती है और अपने बेटे के पास बैठ जाती है। द बॉयज फीवर इंक्रीज, लड़के का बुखार बढ़ रहा है। शी सेड स्टेयरिंग मोशनलेस, वो बैठी हुई है, भाव शून्यता में ताक रही है, देख रही है। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, छोटा बच्चा जो है वो भूख के मारे सो नहीं पा रहा। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन, वो भी अपनी आंखें खोल के देख रहा है। द सिक बॉय moaned slowly and tossed and turned in his fever. जो बीमार बच्चा है वो थोड़ा सा कराहता है, इधर उधर होता है और अपने फीवर में इधर से उधर करवटें बदल रहा है। His cheeks were burning and he talked in delirium. उसके गाल जो है वो जल रहे हैं और वो कंफ्यूजन में बोल रहा है। The younger one sat up in his bed and asked in a voice audible only to his mother, "Mother, will my brother die?" छोटा बच्चा उठता है बेड पर से और अपनी मम्मी से पूछता है क्या बड़े भैया मर जाएंगे। She shivered as if touched by a cold wind on her skin. ये सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है। She looked at her son with frightened eyes. Why do you ask that? अब वो डरी हुई आंखों से अपने बच्चे की तरफ देखती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? The boy was silent for a moment, then he leaned close to her ear and said softly, trying to hide his voice from his brother. बच्चा जो है वो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है और फिर अपनी मदर की कान के पास में झुक करके बोलता है धीरे से कि उसका बड़ा भाई नहीं सुन पाए इस तरीके से, बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम व्हाइट हाउस। फिर वो कहता है कि फिर खाना आएगा व्हाइट हाउस से। सो इट वॉज रिटन बाय केवडेट कुडरेट, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।